नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक स्कूल ऐसा भी है जिसने बच्चों की जिंदगी के बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए साबरी पब्लिक स्कूल श्री चैतन्य ग्रुप का हिस्सा बना है, जिसके लिए ऑल इंडिया ओलंपियाड के ऑनलाइन कंपटीशन में 9वीं और 12वीं क्लास के 800 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का मकसद ये है कि बच्चों को नीट, जेईई, आईआईटी जैसी परीक्षाओं के लिए अभी से तैयार किया जा सके। वह लक्ष्य जो बच्चे 12वीं के बाद तय करते हैं, अभी से उसके लिए खुद को तैयार कर लें। इस मौके पर साबरी पब्लिक स्कूल ने अभिभावक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया। अपनी अपनी क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों के पेरेंट्स को अवार्ड दिए गए। बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह से हिस्सा लिया। देखिए द लीडर हिंदी की खास बातचीत में उन्होंने किस तरह से खुशी जाहिर की और अपने टारगेट भी शेयर किए। सहर चेहरे से तेरे और शाबा की रौनक जुल्फों से। नमस्कार, आदाब। द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती जिससे ना ही नस्लें बेहतर होती हैं बल्कि मुस्तकबिल और तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ऐसी ही शुरुआत साबरी पब्लिक स्कूल जब सीबीएसई पैटर्न पे यहाँ शुरू हुआ और यहाँ अभी अगर हम बात करें 900 से ज़्यादा बच्चे हैं। उसके फाउंडर मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं एमएच खान साहब, जो कि IVRI से रिटायर हैं। ये ख्याल कहाँ से आया था साबरी पब्लिक स्कूल? ऐसा है, मेरे स्कूल डेज़ में 1954-55 में मेरे साथी ड्रॉप्ड आउट हो गए और इधर उधर के कामों में लग गए। उस वक्त मुझे ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि भाई ये ड्रॉप्ड आउट क्यों होते हैं, इस ड्रॉप्ड आउट को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी जो बुनियादी प्राइमरी एजुकेशन है और अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो इतनी ढिलमुल है कि उसके ऊपर कोई इमारत नहीं बन सकती। उसी वक्त से जब मैं पीक ऑफ अपनी कैरियर में था, 70s में 80s में, जब मुझे इंटरनेशनली रिकग्निशन भी मिल रहा था, तब मैं इसी के टीचिंग एड्स वगैरह इकट्ठे कर रहा था। वो भी आज मेरे पास हैं, जिनको मैंने इस इदारे को कायम करने के बाद में कर लिया। और जैसा ही आपने फरमाया कि इल्म जो है वो नूर है और उसकी तक़सीम हम लोगों ने गलत कर दी कि दीनी और दुनियावी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने ख़ुद देखा और इस बात को तस्लीम किया कि हम दीन और दुनिया की दोनों तालीम और तहज़ीब से अपने बच्चों को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमने तालीम के साथ तरबियत और अल्लाह का फजल है कि मईशत भी अब हमने उसमें जोड़ दी है। और नीट और जेईई के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारा इलाक़ जो है तन्या ग्रुप से हो गया है। और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे उन सवालों को की भी हल ढूंढेंगे जो बिटवीन द लाइंस होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर से हटकर होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। इसके अलावा भी हम यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए भी बच्चों को अब अवगत कराते रहेंगे कि वो किस तरह से उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने तालीम तरबियत के साथ मईशत को भी जोड़ा है और उम्मीद है कि आप हजरात की दुआओं से ये कुछ बेहतर हम कर पाएंगे। तो हम सच्चर कमेटी का जहाँ तक सवाल है, वो उसने हमें गाइडलाइन तो दी, उसने हमें हमारा मकाम तो बता दिया कि हम दलितों से भी बुरे हैं, लेकिन हमें खुद अपनी मदद करना है और अल्लाह भी उसी के साथ होता है जो अपनी सही खुद करता है। हमारे ज़रिए से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। देखिए, जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ है, मज़हब इस्लाम ने सबसे ज़्यादा इल्म की ताकीद की है। 700 से ज़्यादा मकाम पे इल्म हासिल करने की ताकीद कुरान करीम में मौजूद है। और इतने ही बार हमें इस बात के लिए कोशिश की गई है कि हम उसे समझें, उस पर तदब्बुर करें, उस पर तफक्कुर करें।
आज जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने जहन उस तरफ लगाना है और उस तदब्बर और तफक्कुर के साथ जो नताइज हमें मिलें उस रास्ते पे हमें चलना है इंशाअल्लाह। आज जो ज़बरदस्त तरह से टैलेंट नज़र आता है, मंच पे नज़र आता है, हमने वहाँ देखा, और ओलंपियाड के ज़रिए से जो आपने तैयारी की उसके बारे में क्या ख्याल है? जी अस्सलाम वालेकुम। साबरी पब्लिक स्कूल का शुरू से एक विज़न रहा है कि हमें अपने बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, और सिर्फ तैयार करना कहना नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए, जो कि हमारे डेली के लेसन प्लान से हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तैयारी जो है ये हमारे विज़न का हिस्सा है, जिस विज़न के तहत हम इस स्कूल को चला रहे हैं, जिस मिशन के तहत चला रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है, अक्सर ये देखा है कि बच्चा जब क्लास 12th में आता है, 12th के बाद पेरेंट्स को फ़िक्र होती है कि अब मुझे बच्चे को नीट या जेई की कोचिंग के लिए कहीं भेजना है। क्यों भेजना है? अगर हम उसको फाउंडेशन दें, एक अच्छा फाउंडेशन दें, और सिर्फ इन्हीं कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं, हम आगे के लिए भी बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे को सिविल सर्विस का हम अभी से एम दें, अगर हम बच्चे को जो लेस ट्रैवल रोड्स हैं वहाँ तक भी अगर हम उनके भी रास्ते दिखाएं, तो इसकी शुरुआत क्लास 6 से हो जानी चाहिए। वही मिशन के तहत हम लोग इस ओलंपियाड को भी ऑर्गेनाइज़ किया और इससे पहले भी करते रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे मुस्तकबिल को लेकर आपने क्या क्या सोचा है, तैयारी है आपके जहन में, और जिस संस्था के ज़रिए से एक पूरा ओलंपियाड का आयोजन किया, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं जी, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं जनाब एक तो पेरेंट्स से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चे पर हमको थोपना नहीं है। हमें बच्चों के कैलिबर को पहचानना है। हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल होती है, उसको पहचानिए, उस पर अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि बच्चे को एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर जब मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू होती हैं। पेरेंट्स के लिए मेरा बस यही कहना है कि जो बच्चे की स्किल्स हैं हमें उसको आगे बढ़ाना है। स्कूल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि सारे स्कूल्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ख़ास तौर से स्कूल की जो बैकबोन है टीचर्स, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि एक सच्चे टीचर बन के हमें आगे बढ़ना है। हमारी नज़र में हमारे बच्चे का विज़न, हमारे बच्चे का फ्यूचर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असीम सिद्दीकी नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं शाहबाद कोहाड़ा पीर का रहने वाला हूँ, बरेली से। ये बताइए कि जो अभी आपने जो क्वेश्चन आपके आए ओलंपियाड में, वो किस तरह के थे, और क्या सीख आपको मिली पूरे जो आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया? ये जो ओलंपियाड था इसमें क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग तरीके के आए थे, जैसे कि जेई और आईआईटी के बड़े पेपर्स में आते हैं। इसकी हमने काफ़ी तैयारी भी की थी, इस चीज़ को करने के लिए तैयार, और इससे हमें ये सीख मिली कि हमें कंपटीशन में हमेशा पार्ट लेते रहना चाहिए, चाहे हमें कभी हम कामयाब हो पाएँ या ना कामयाब हो पाएँ, मतलब पेपर निकाल पाएँ या ना निकल पाएँ, पर हमें लेना चाहिए पार्ट, ताकि क्योंकि हमें कुछ सीख मिलती है उससे सीखने को, और इससे हमें यही सीख मिली है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मैं यहाँ 6 क्लास में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 9 क्लास में हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं 11th में PCM लूँगा, और उसके बाद फिर 11th-12th के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँगा IIT के लिए, और उसमें सॉफ्टवेयरिंग करूँगा, जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खदीजा हसन फातिमा है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। क्लास 9th में पढ़ती हैं आप। ओलंपियाड के जरिए से जो सवाल आए थे वो किस लेवल के लग रहे थे आपको, और उससे किस एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? IIT के एग्ज़ाम में, मेडिकल के एग्ज़ाम में, क्योंकि सवाल तो कहीं ना कहीं मैथ के होते हैं, फिजिक्स के, वो सभी में आ जाते हैं। जी, ओलंपियाड में 2 ऑप्शन थे, जेई या नीट। मैंने नीट वाला लिया था, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, और कुछ हमारे पढ़े हुए भी आए थे जो हमने क्लास 8 में पढ़े थे। सिलेबस पहले से शेयर करा गया था ओलंपियाड का। अच्छा, ये और बताइए मुझे कि अभी से आप 9th क्लास में हैं, बहुत सारे 8वीं क्लास के बच्चों से भी हमने बात की, अभी से तैयारी जो कराई जा रही है, इससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा आगे? जी, हमें अपना गोल पहले से ही सेट करना चाहिए, इसलिए हमारे स्कूल में पहले से ही तैयारी कराई जा रही है सब कॉम्पिटिशन्स के लिए, जिससे आगे जाके हमें परेशानी ना हो। हमें पहले से ही प्रिपेयर करा जा रहा है। अच्छा, एक बस आखिरी बात और बताइए, जो मुस्लिम फीमेल हैं उनकी तालीम को लेकर क्या कहना है?
जी, हमारे यहाँ अक्सर ये माहौल होता है कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। लेकिन और फिर ये भी होता है कि कुछ पेरेंट्स इस वजह से नहीं भेजते हैं कि वहाँ पर पर्दा नहीं होगा, और हिजाब की वजह से काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। लेकिन साबरी पब्लिक स्कूल में गर्ल्स एजुकेशन को बहुत इंकरेज करा जा रहा है, और दोनों तरीके से, मॉडर्न भी और इस्लामिक भी। हमें इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती है, हमें आलिमा मैम पढ़ाती हैं इस्लामिक, और हिजाब के लिए भी यहाँ पे कोई वो नहीं है, हिजाब सब फ्रीली पहन सकते हैं यहाँ पर। सो गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करते हैं साबरी पब्लिक। आप यहाँ कौन से क्लास में आई थी? जी, मैं यहाँ पे क्लास 6 से ज्वाइन करा है मैंने। 6 में की थी और 9th में आ गई। जी, मैं 9th में आ गई। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हसन मलिक है। हसन मलिक। हसन, ये बताइए कि आप कौन से क्लास में? जी, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी से IIT, JEE जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कराना ओलंपियाड के ज़रिए से, ये साबरी पब्लिक स्कूल की जो कोशिश है उसको किस तरह से देखते हैं? सर, हम साबरी पब्लिक स्कूल हमें हायर लेवल के लिए हम अभी से तैयार कर रहा है। हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे नीट और IIT, इसके लिए हमें अभी से तैयार कर रहा है। अच्छा, आपका जो अपना सपना है, जब मैं आगे 10th कर लूँगा और 12th कर लूँगा, उसके बाद आगे जो जाना है, मुझे क्या करना है, या आपने अभी से सोच लिया है? जी, मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टरी लाइन में जाना है, लेकिन आप साथ साथ ये भी इस तरह के जो तैयारी कराई जा रही है IITs की, इसको लेकर भी अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, इस बार आपने अभी जो ओलंपियाड में आपने जो शिरकत की, तो कैसी परफॉर्मेंस रही? जी, क्वेश्चंस बहुत आसान थे और मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये बताइए कि एजुकेशन के बारे में, जो एजुकेशन का पैटर्न है पूरा साबरी पब्लिक स्कूल में, और किस तरह से आप उसको क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि हमें याद करना हो, हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। हमें अभी से हायर लेवल के लिए तैयार करा जा रहा है साबरी पब्लिक स्कूल में। बच्चे ख़ास तौर से जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, हम साबरी पब्लिक स्कूल में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम स्टेज पर आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी, क्या नाम है आपका? अरीबा कुरैशी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। 7th में पढ़ती हैं। अच्छा, जो यहाँ पर ओलंपियाड, उसमें आपने शिरकत की, तो कैसी परफॉर्मेंस रही? बहुत अच्छा। जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा इजी नहीं थे और काफ़ी मज़ा आया सब करने में। अच्छा, ये बताइए कि खेलकूद से आमतौर पे जो फीमेल होती हैं उनको दूर रखा जाता है, तो आपने यहाँ साबरी पब्लिक स्कूल में इस तरह की जो मुहिम है, जो कोशिश है, वो की जा रही है, किस तरह से देखती हैं इस बात? तो यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है। गर्ल्स को भी इनकरेज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पे गर्ल्स को टाइक्वांडो और जूडो और सेल्फ़ डिफेंसेस के भी बहुत सारे गेम्स हैं। और पहली सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे हिजाब पहनने को, और जो आप बुर्का पहनना है आप बुर्का पहन सकते हो, उस पर मनाही नहीं है। आप कब आई थी यहाँ, और 10वीं तक की क्योंकि अभी पढ़ाई है यहाँ, आगे का प्लान क्या है? एक्चुअली मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, मैं इसी ईयर ज्वाइन किया है मैंने, और आगे तक की जहाँ बात है तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनने का सोचा है और एक मिलिट्री ऑफिसर बनने का सोचा है।